हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप भार्गव स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल संदीप केमिस्ट्री हब में। इससे पहले हम सॉलिड स्टेट के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और अपना जो टॉपिक है वो है हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल समूह, जो कि टोटली डिपेंड किस पे करता है, यूनिट सेल पर। और यूनिट सेल में हमको भी पता है हमके जो हमारे 6 पैरामीटर हैं, 6 पैरामीटर्स, जैसे 3 तो अपने पास हो गई भुजाएं और 3 अपने पास हो गए कोण। तो याद रखना कि ये जो 7 क्रिस्टल समूह हैं वो इन 6 पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं। और इसी के जो ये मात्रक है या फिर जो पैरामीटर्स है, इसके अकॉर्डिंग इसको 7 भागों में बांटा गया, जिसमें नंबर फर्स्ट है अपना गणीय क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, गणीय क्रिस्टल समूह। देखो इसमें क्या होता है, जो 6 पैरामीटर्स है जिसमें 3 तो भुजाएं हैं और 3 ही एंगल हैं। तो इसमें क्या होता है, जो तीनों भुजाएं ए इक्वल्स टू बी एंड सी, तीनों एक दूसरे के क्या होती है, इसमें बराबर होती है। और अगले जो 3 कोण हैं, कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों एंगल किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के। ये चीज़ इसमें याद रखनी है। अब रही बात अपन इसकी संरचना बनाते हैं, क्रिस्टल जालक की या क्रिस्टल की संरचना कैसे बनाएंगे। वन थिंग रिमेंबर, जब कभी भी एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ हो, जब कभी भी एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ हो, तो हम जो लाइनें खींचेंगे या फिर जो जो एक क्यूब बनाएंगे, गन बनाएंगे, वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा लाइन। देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं 6 पैरामीटर्स बता देता हूँ, ये क्या होता है, इधर देखना। तो नंबर फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। इसमें देखो, इसको अगर मैं मानूंगा ए, वैसे 1 2 3, ठीक है। इसको भी ए मान सकता हूँ, या इसको ए मान लो, या इसको ए, किसी भी साइड को मैं ए मान सकता, किसी भी साइड को बी मान सकता और किसी भी साइड को सी मान सकता हूँ। अगर ये ए मानूंगा तो सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, अल्फा। इसको बी मानूंगा तो सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, बीटा। और इसको सी मानूंगा तो सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, गामा। ये चीज याद रखना अपन को। अब देखते हैं, तो ये फर्स्ट सिचुएशन अपन को ये कह रही है, गणीय क्रिस्टल जो समूह ये अपन को बताता है कि ये जो तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के बराबर। मतलब ये और ये तीनों साइज में क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के बराबर। और तीनों एंगल 90 डिग्री का है, तो फिर वही बात कि जो हम ये गन बनाएंगे तो अपन लाइन एकदम स्ट्रेट खींचेंगे। तो देखते हैं कैसे इसकी संरचना। जहां तक संभव हो सके एकदम सीधी लाइन अपन को खींचनी है, ठीक है। और तीनों भुजाएं बराबर है, तो अगर ये ए होगी तो बी लगभग इतना बनाता हूं, एक बार देखना, ठीक है। उसी प्रकार इधर से देखो, अब ये देखते हैं कौन सी, ए बी और सी। भाई लगभग ये सी लगभग इक्वल तो नहीं, लेकिन अपन यहाँ मान लो कि लगभग ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये ए मान लिया मैंने, ये बी मान लिया, सी मान लिया। अब ये एंगल 90 डिग्री का, एक्चुअली ये 3D व्यूज है तो इसको थोड़ा शो करना मुश्किल होता है बोर्ड पर। ये 3D व्यूज में एक्चुअली अपन को समझ में आता है, लेकिन याद रखना, जब अपने ये और ये भुजा बराबर है, और जब हमने एकदम स्ट्रेट ये बनाया है, जो भी हमने ये लाइनें खींची एकदम सीधी खींची, कन्फर्म है ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का ही होगा। लेकिन अपन इसको 3D व्यूज देखेंगे तब अपन को पता चलेगा, ठीक है। और ये बोर्ड पे थोड़ा शो करना मुश्किल है। बस अपन को ये चीज़ याद रखनी है, अगर हमने ये मेजरमेंट सही लिया तो कन्फर्म है ये अपना एकदम सही आएगा। हमने ये तीनों ए बी सी बराबर लिया तो कन्फर्म ये 90 डिग्री का, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब दूसरा है अपना, इसमें वो है द्वि सम लंबाक्स।
या फिर चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। देखो इसमें क्या होता है, इसकी जो स्पेशलिटी क्या है कि ए बी तो बराबर होंगे लेकिन सी बराबर नहीं होगा, ठीक है। और रही बात एंगल की, तो तीनों के तीनों एंगल अल्फा, बीटा और गामा किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के, ठीक है। अब एक्चुअली एंगल है अपने 90 डिग्री के है, तो कन्फर्म है अपन को वापस जब क्यूब बनाए तो लाइन अपन को एकदम सीधी ही खींचनी है। और ए बी और सी, ठीक है, ये दो बराबर मान लेते हैं, लेकिन ये इसके अगर ये 5 सेंटीमीटर लिया मैंने, ये भी 5, लेकिन ये क्या हो जाएगा 6, 7, 8 या इससे कम कर लो, या ज़्यादा करो, लेकिन बराबर नहीं करना है। तो देखते हैं कैसे, जैसे इसका मैं बनाता हूँ। ठीक है, देखना आप एकदम 90 डिग्री का एंगल बोला तो अपन को एकदम स्ट्रेट खींचना है, याद रखना लाइन को। ये अपना क्यूब बना, मान लिया भी लगभग ये लगभग समान दिखाई दे रहा है ए और बी, ठीक है। थोड़ा इसको समान दिखा देते हैं, ठीक है ना, देखते हैं। अब ये लगभग ए और बी तो समान है, लेकिन आप देखो ध्यानपूर्वक देखना इसको, ये ए मान लिया मैंने, ये बी मान लिया, लेकिन ये जो सी है इसकी जो साइज है ये इन दोनों से क्या है, ज़्यादा है। तो ए और बी तो लगभग बराबर है, लेकिन ये जो सी है ये बराबर नहीं है। एक्चुअली हमने ये मेजरमेंट से ही लिया तो कंफर्म है ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 का और ये भी 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो ये अपना जो दूसरा था कि द्विसमलंबाक्ष, ठीक है, देख लो एक बार आप इसको। अब देखिए जो तीसरा अपने पास है वो है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज या फिर विषमलंबाक्ष। अब इसकी क्या विशेषता होती है कि इसमें जो 6 पैरामीटर होंगे ना, उनमें से 3 तो भुजा ए, बी और सी तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है, ठीक है। और रही बात एंगल की, कोण की, तो अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के। अब वापस वो की वो बात, जब एंगल 90 डिग्री का है तो कन्फर्म है हम जो लाइन खींचेंगे वो एकदम स्ट्रेट करेंगे। और जो तीनों भुजा है ये बराबर नहीं है, मतलब ये ए, बी और सी तीनों बराबर नहीं है। तो इसके लिए क्या करते देखिए, एकदम सीधा है, सीधा तो थोड़ा बहुत तो नहीं है, वापस बनाते हैं। लगभग भी मान लो ये सीधा है, ठीक है। और ये एक मैंने क्यूब बना दिया। यहाँ पर थोड़ा बोर्ड पर सीधा नहीं हो रहा तो प्लीज़ आप जब इसको ट्राई करो ना, जैसे मैंने बोला है वैसे ही करना है, आपको एकदम सीधा इसका बनाना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं, ये माना मैंने ए और ये माना मैंने बी और ये क्या माना मैंने सी। तो कंफर्म है ए, बी और सी एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन ये इसका एंगल अल्फा, बीटा और गामा जो ये एंगल होगा ये कंफर्म है 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि हमने ये मेजरमेंट एकदम सही लिया है, लाइन भी सीधी खींची है, कंफर्म ही है। लेकिन 3D यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस चीज़ का याद रखना। नंबर 4th कंडीशन अपने पास वो है एकंताक्ष। एकंताक्ष के अंदर क्या होगा देखिए,
जो भुजा है ए बी और सी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी, लेकिन जो इसमें एंगल है अल्फा बराबर किसके होगा, गामा के। किसके होगा, गामा के। और कितना डिग्री तक, 90 डिग्री तक, याद रखना, ठीक है। लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, कोई भी फिक्स नहीं है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, कंफर्म है कि तीनों एंगल तो 90 डिग्री के है नहीं। अगर तीनों होते तो हम ये जो लाइनें खींचते वो एकदम क्या खींचते, सीधी। लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी लाइनें खींचेंगे टेढ़ी। कैसे, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि दो एंगल अपन को 90 में शो करना है। ठीक है, ये देख लो। अब ए बी सी बराबर नहीं है, इसमें तो ए और बी चलो बराबर तो नहीं आएंगे। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी खींच लेनी, बस इस चीज़ को याद रखना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखो ये कंफर्म है अल्फा 90 डिग्री का होगा, लेकिन और ये जो गामा 90 डिग्री होगा, लेकिन ये इसमें 90 डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये हमने माना ए, ये बी और ये सी, क्या एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है। तो हमने जिस सिचुएशन ली, 3D व्यू शो करना थोड़ा डिफिकल्ट है बोर्ड पर, ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे ही मानोगे। ये ए बी सी ये तो इक्वल नहीं है ना, कंफर्म है, ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का ही बनेगा, ये भी 90 डिग्री का ही बनेगा, बट ये 90 डिग्री से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। और रही बात जब एंगल 90 डिग्री का नहीं हो, तो अपन को करना क्या है कि जो अपन ये लाइनें ये जो खींचते हैं ना, इसको थोड़ा सा तिरछा कर देना, ठीक है। देख लीजिए आप इसको, अब देखिए अपना अगला 5वां पॉइंट, वो है त्रिंताक्ष ट्राइक्लिनिक। इसकी क्या विशेषता होती है कि भुजा ए बी और सी तीनों ही इक्वल नहीं होती है, और ना ही इनके जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, ना ही ये जो तीनों एंगल है किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के। अब तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हम ये लाइन खींचेंगे वही सीधी वाली, उसको हद से ज़्यादा थोड़ी टेढ़ी कर देंगे। देखो कैसे, देखो भाई, ठीक है। और ये देखना आप, बोर्ड पे थोड़ा बनाना इतना आसान नहीं है भाई, लेकिन आप इसमें देख लो, ये ए ये बी और ये सी लगभग एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और ना ही इनके जो एंगल, ना ये 90 डिग्री का होगा, ना ये 90 डिग्री का, और ना ही ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो लगभग इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसी बनेगी। अगला अपना जो छठा है वो क्या है, त्रिसमन्ताक्ष। इसमें क्या होता है, इसमें जो भुजा होती है ए बी और सी, तीनों भुजाएं क्या होगी, इसमें बराबर होगी। और रही बात एंगल की, तो ये अल्फा ये बीटा ये तो बराबर होगा, लेकिन ये गामा जो अपने पास एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, सेम का सेम अपन को यही डायग्राम बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें चेंजेस करेंगे तो कंफर्म है एंगल सेम ही बनेगा। और रही बात वही कि 3D व्यू बोर्ड पे शो करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसको एक बार ऐसे ही मानो, ठीक है। इसमें भी हमने तीर से क्या फर्क, इसमें क्या था, त्रिंताक्ष में कि ए बी सी तीनों जो ये भुजा थी वो बराबर नहीं थी एक दूसरे के, लेकिन इसमें क्या होगा, तीनों की तीनों भुजा क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। ये होगा इसका एक्चुअल डायग्राम, ठीक है। ये होगा ए बी सी लगभग बराबर है 90 डिग्री का,
ये भी 90 डिग्री का, लेकिन ये 90 से अबो 110, 100, 120 कितना भी अपन इसको मान सकते हैं। इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। इसमें जो ये भुजा है ना, जो हमारी ये भुजा क्या है, इसमें एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये 5, ये 3, ये 2 सेंटीमीटर मानी, लेकिन ये तीनों 5, तीनों 6, तीनों 7 ये ऐसा होगा। ठीक है, देख लीजिए आप इसे। अगला अपना लास्ट 7वां है और वो है षटकोणीय। ठीक है, चिष्टल जालक, आगे नाम ये लिख देना, मैं अगर मैंने नहीं लिखा हो तो समझ जाना आप। षटकोणीय चिष्टल समूह। अब इसकी क्या विशेषता होती है, देखो भुजा ए और बी क्या होंगे, बराबर, लेकिन सी इज नॉट इक्वल्स टू, सी भुजा बराबर नहीं होगी। और रही बात एंगल की, अल्फा और बीटा, ये तो किसके होगा, 90 के होगा लगभग, या 90 डिग्री ही होगा, लेकिन गामा इसमें क्या होगा, 120 डिग्री का। ये चीज़ याद रखना है। देखो अब इसका अपन कैसे बनाएंगे भाई, षटकोणीय है ना, तो देखो ठीक है, थोड़ा सा देखना हो कि भाई ये मैं इसको यहाँ तक पॉइंट किया है और इसको यहाँ तक कर रहा हूँ, देख लेना एक बार, ठीक है, ढंग से। ये यहाँ तक पॉइंट था ना, तो अब इसको मैं यहाँ से मैच कर रहा हूँ। अब ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गई। इसी के जैसा का जैसा अपन को इसका 3D व्यूज करना है ना, इसी के जैसा का जैसा नीचे करूँगा। जैसे ये इसकी साइज है, तो यहाँ पर लगभग ये इसी की साइज का, इतनी ही लंबाई का, और ये भी लगभग यहाँ पर बनाएंगे इतनी ही लंबाई का। ये लगभग लंबाई यहाँ पर मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट इससे मिलना चाहिए, ठीक है। और उसी प्रकार ये पॉइंट है जो इससे मिलना चाहिए। और ये पॉइंट यहाँ से मिलना चाहिए। तो ये देखो मैंने लगभग यहाँ पे किया है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक फिर इसको यहाँ से मिला दो। ये अपने पास इसकी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गई। अष्टफलकीय इसे कहते हैं। अब देखिए ये अष्टफलकीय है कैसे, सॉरी षटकोणीय और अष्टफलकीय होता है, ठीक है। एंगल 6 बनते हैं, अष्टफल की संरचना इसकी। देखिए अब ये और इसमें है क्या, ए और बी और सी, जो ये है अपने पास ए और बी तो बराबर, लेकिन सी बराबर नहीं है। तो देखना लगभग ये ए और बी तो लगभग क्या है, इक्वल, लेकिन सी में देखते ये तो इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। तो क्या सी बराबर है, नहीं है। उसी प्रकार ये अल्फा 90 डिग्री का होगा, 3D व्यूज में देखें तो ये भी 90 का होगा, लेकिन ये लगभग 120 का होगा। ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की अपनी क्लास है जो यहीं पे समाप्त होती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ूंगा किसी भी चैप्टर के, उसके आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मैंने जो भी पढ़ा है इसके नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से आप PDF थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। और लास्ट में यही कहना है मेरे को कि इन वीडियो को आप उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, ठीक है। जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और आज हमने जो पढ़ा है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने लास्ट सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया कि भाई जो अपने मात्र कोष्ठिका के प्रकार है SCC, FCC, BCC, ECC, इनमें डिफरेंस पूछ सकते हैं आपको, उनकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है। इनमें आपको पूछ लेंगे कि भाई एकंताक्ष और त्रिंताक्ष में क्या डिफरेंस है, चतुष्कोणीय और समचतुर्भुज में क्या डिफरेंस है, या फिर ये किसकी विशेषता है, ठीक है।
आपको अगर ऐसा भी सवाल पूछ ले तो आप कन्फर्म है, आई एम श्योर दैट यू विल बी कैपेबल टू गिव दिस आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप आंसर देने में कन्फर्म समर्थ है। तो कन्फर्म है कि भाई ए और बी ये तीनों भुजा समान और तीनों एंगल 90 डिग्री का, तो कन्फर्म ये किसका होगा, ये अपना घनी होगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, आप इसको जरूर पढ़ना आगे।